जी वीवर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ विंडोज़ जो है ना वो रिकॉर्डर के बारे में। ठीक है, विंडोज़ टैप रिकॉर्डर के बारे में कि आप अक्सर जो है ना कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हो और आपको जो है ना वो उस जगह से दूसरी जगह पे तीसरी जगह पे इस तरीके से जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ना विंडो के अंदर बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन दी गई है विंडो जो है ना सेटअप रिकॉर्डर। ये जहाँ पे जो है ना वो मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार इसका दिखाऊंगी और यहाँ पे हम जो है ना उसको वन बाय वन करके भी देखेंगे। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरा नाम है नाला टीचर। तो मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल टीचर आईडी फॉर ऑल में। तो आपने जो है ना वो अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो पुरानी सारी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे जाके क्लिक करके आपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे जो है ना सोशल मीडिया के जो है लिंक भी दिए गए, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपको बहुत ही अमेजिंग चीज़ें जो है सीखने को मिले। तो इसको ओपन करने के लिए एक सिंपल आपको विंडो आर प्रेस करना पड़ेगा। तो चलें जी एक और जो है ना अपना कंप्यूटर पे मास्टर बनने के लिए एक और कदम बढ़ाते हैं और हम इसको जो है ना मुकम्मल इस जो है ना वो टूल को समझते हैं और इसके अंदर कैसे चीज़ें ओपन कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें ओपन कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है ना वो चलें जी सीखते हैं आज विंडो रन कमांड के बारे में, जो मसलन बहुत ही एक्सपर्ट लोग जो है ना वो इसको यूज़ करते हैं। ये विंडो के जो है ना वो बहुत ही पुराने फीचर जो है ना उनमें से एक है। तो ये ना हर विंडो के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ये हर विंडो में मौजूद होता है। जैसे ही आप विंडो आर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे आपके सामने कमांड जो है ना ओपन होके आ जाएगी। तो स्टूडेंट फर्ज करें आपको जो है ना कंप्यूटर का डिवाइस जो है ना वो ओपन करना है। ठीक है, तो आप कैसे ओपन करेंगे? ठीक है, उसको ओपन करने के लिए आप विंडो आर बटन प्रेस करेंगे, ये सामने आपके ओपन होके आ गया है। उसके बाद आप इसके अंदर कौन सी चीज़ यहाँ पर टाइप करेंगे। पहले तो ये बात है कि अगर आप इसका यूज़ नहीं करते तो फिर आप माउस के थ्रू यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद इस चीज़ को क्या करेंगे, यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो सिंपल आपने रन इसका जो है ना इस रन कमांड का यूज़ करते हुए इसको जो है ना इसके अंदर कमांड देनी है और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर दिया, आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप जो है ना पहले ये कंप्यूटर पे जाएंगे और उसके बाद जाके इसको ओपन करेंगे तो फिर जाके आपके सामने जो है ना इस तरह की प्रॉपर्टी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे आएंगे, फिर आप विंडो जो है ना सी लोकल डिस्क इस तरह से आप ओपन करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने विंडो आर बटन प्रेस कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो ड्राइव ओपन करना है, जैसे कि मैं डी ड्राइव ओपन करना चाहती हूँ, साथ में सेमीकोलन में ऐड कर देती हूँ और मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो ये मेरे सामने जो है ये आप यहाँ पे सिलेक्टेड भी देख सकते हैं, डी ड्राइव ओपन होके आ गई है। तो ये यहाँ पे आपने देखा कि हमने कितनी यहाँ पे जो है ना कम मसलन बहुत ही जल्द जो है इस चीज़ को ओपन कर रहे हैं और हमें जगह जगह पे जाके क्लिक नहीं करना पड़ा। तो चलो जी नेक्स्ट हम सीखते हैं। नेक्स्ट इसके जो है ना हम क्या कौन सा इसके अंदर जो है इसकी ऑप्शन विंडो की कौन सी ऑप्शन हम रन कमांड के थ्रू ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम विंडोज़ के जो है ना बहुत ही फीचर जो है ना जो रन कमांड से ओपन होते हैं उनके बारे में जो है ना उनका जादू यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपने जो है ना इस वीडियो के एंड तक आपने बने रहना ताकि आपको ये मुकम्मल जो है ना सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल जाए और आप कंप्यूटर में मास्टर बन सके। तो जी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो है ना हमारा यहाँ पे फीचर है वो देख लेते हैं। अगर आपको इसके अंदर कैलकुलेटर ओपन करना है तो आपको क्या करना है, आपने विंडो आर बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आपने CAL और यहाँ पे फिर आपने यहाँ पे C लिख देना। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखा मैंने यहाँ पे CALC टाइप किया और यहाँ पे मैंने ओके प्रेस किया तो मेरे सामने कैलकुलेटर ओपन होके आ गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर के अंदर रहते हुए यहाँ पे जो है ना वो मुख्तलिफ तरह से अगर आपने यहाँ पे प्लस करना है तो यहाँ पे आप प्लस वगैरह जो है ना ये इस तरह की कमांड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे हमने जो है रन कमांड का यूज़ करते हुए कैलकुलेटर भी अपनी विंडो पे ओपन कर लिया है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अल्ट और F4 के साथ कैलकुलेटर को यहाँ से क्लोज कर देंगे। ये भी एक शॉर्टकट कीज है, अल्ट F4 से कैलकुलेटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको एक और रन कमांड के बारे में बताती हूँ। आप विंडो आर प्रेस करिए और यहाँ पे TASKMGR ठीक है, आप ये प्रेस कर दे और उसके बाद आप ओके प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने जो है ना इसका क्या ओपन होके आ जाएगा, टास्क मैनेजर। ये आपके सामने क्या ओपन हो गया है, टास्क मैनेजर। अब इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी सीपीयू की। ये देखें सीपीयू की परफॉर्मेंस आपको सारी नजर आ रही है। उसके बाद ऐप हिस्ट्री आपको नजर आ रही है कि कौन सा ऐप कितने MB में जो है ना वो यूज हो रहा है। तो ये सारी इसकी ऐप हिस्ट्री आपके सामने ओपन हो गई है।
उसके बाद जो है ना स्टार्टअप एप्स हैं, ये सारे इसके स्टार्टअप एप्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूजर्स हैं, ये यहाँ पे यूजर जो है ना जो काम कर रहा है ये यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद सारी डिटेल है, ये इस तमाम डिटेल जो मसलन जितने मैंने क्रोम ओपन किए हैं, जो जो चीजें मैंने ओपन की हुई है ना वो सारी यहाँ पे बता रही कि कितने कितने केबी के ऊपर काम कर रही हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी इसकी ऑप्शन यहाँ पे। उसके बाद सर्वर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सारी इसकी सर्वर्स जो है ना वो हमारे सामने ओपन होके आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप इसको अगर मैक्सिमाइज करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अगर आप इसको यहाँ पे मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे सारी परफॉर्मेंस जो है ना, ये वाईफाई की है, ये डिस्क की है, ये मेमोरी है, ये CPU है, तो ये आप मुकम्मल आके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज कितनी जो है ना वो यहाँ पे मेमोरी, CPU, उसके बाद डिस्क, वाईफाई ये काम कर रही हैं। ओके जी स्टूडेंट, तो ये मुकम्मल जो है डिटेल में अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके मुकम्मल डिटेल के साथ जो वीडियो है वो वहां पे आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो है ना कमांड की तरफ। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। अगर आपको विंडोज का जो है ना वो रिमोट कंट्रोल ओपन करना है तो उसके लिए आप जो है ना वो रन कमांड के थ्रू जो है ना ओपन करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, विंडो R बटन प्रेस कर देना और यहाँ पे आके आपने जो है ना वो टाइप करना है। तो स्टूडेंट आप इसके अंदर टाइप करेंगे MSTSC, तो उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जो है ना वो ओपन होके आ जाएगा। अगर आपने जिसको आप रिमोट करना चाहते हो, जिसका डेस्कटॉप चेक करना चाहते हो, उसका यहाँ पे आप कंप्यूटर का नेम लिखेंगे और यूजर नेम आप यहाँ पे टाइप करेंगे और इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे तो ये आपके सामने जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ये मजीद ऑप्शन सारी आपके सामने नीचे तक ओपन हो गई हैं। इसमें डिस्प्ले भी है, लोकल सोर्स भी है, उसके बाद प्रोग्राम है, उसके बाद एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है, उसके बाद एडवांस्ड है, ये सारी ऑप्शन, जनरल ऑप्शन भी है, ये सारी ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आ जाएंगी। ये रिमोट डेस्कटॉप आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हम जो है ना वो किसी भी ऑप्शन पे नहीं जा रहे और या ना ही हम यहाँ पे कोई जो है ना जो यहाँ पे आके किसी मसलन टास्क मैनेजर में जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे रन कमांड के थ्रू ये सारी चीजें ओपन कर रहे हैं। तो इसको आपने क्या करना है, आपने नोट कर लेना और नोट करने के बाद आप इसके ऊपर जब काम करेंगे तो आपको ये चीजें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगी और आप इजीली जो है ना वो काम यहाँ पे आके कर सकते हैं और अपना बहुत सा जो है ना टाइम जाया होने से बचा सकते हैं। और ये एक शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट के थ्रू जब आप कोई कमांड दे के काम करते हैं तो वो जो है ना वो आपको कंप्यूटर के अंदर मास्टर बना देता है। ओके, तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको बहुत ही जो है ना वो मसलन एक्सपर्ट लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इनको जो है ना नोट कर लीजिएगा। इनका लिंक जो है ना वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके इसको इजीली नोट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। कंप्यूटर का जो है ना हम यहाँ पे कंप्यूटर जो है ना कमांड जो है ना इसका हम रिमोट ओपन करने के लिए, ठीक है, रिपोर्ट मोड ओपन करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे विंडो R बटन प्रेस कर देंगे और उसके अंदर हम लिख देंगे CMD, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है ना इसकी ये CMD की रन कमांड ओपन होके आ गई है, ठीक है। इसके अंदर हम जो है ना वो कंप्यूटर को जो भी यहाँ पे सेटिंग खराब होती है उसके अंदर हम यहाँ पे कोड वगैरह टाइप करते हैं और वो हम अपनी सेटिंग को यहाँ पे सेट करते हैं। तो स्टूडेंट इसको आप नॉर्मली किसी भी विंडो के अंदर जो है ना वो ओपन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने जो है ना वो जाना है जो है ना इसकी नेट प्रॉपर्टीज में। कंप्यूटर की नेट प्रॉपर्टीज में जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे विंडो R बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप जो है ना वो टाइप करेंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे लिखेंगे ncpa.cpl और उसके बाद यहाँ पे आप ओके प्रेस कर देंगे। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये सारा ओपन होके आ गया, ठीक है। ये है जो है ना ब्लूटूथ नेटवर्क कनेक्शन और ये है इंटरनेट और उसके बाद ये है वाईफाई। तो ये तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। आप इजीली यहाँ पे आके इनमें से जो ऑप्शन के ऊपर आप काम करना चाहते हैं वो, जैसे कि मेरी वाईफाई कनेक्टेड है तो यहाँ पे वाईफाई वाला जो है ना वो आपको ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट नजर आ रहा है। बाकी के ऊपर क्या है, क्रॉस लगा हुआ है। अगर मैं इसको यूज करूंगी तो ये हाईलाइट हो जाएगा, इसका क्रॉस खत्म हो जाएगा। अगर ये यूज करूंगी तो इसका क्रॉस यहाँ से खत्म। तो ये कंप्यूटर के जो है ना वो जो विंडो के नेटवर्क कनेक्शन है वो यहाँ से ओपन हो जाते हैं। तो ये कनेक्शन आप यहाँ पे अगर आपका वाईफाई है तो वाईफाई का आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जो है ना इसके पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे जाएंगे और इसका आपने अगर वाईफाई का
जो है ना वो पासवर्ड देखना, तो वो भी आप यहाँ पे आके शेयरिंग के ऑप्शन पे आएंगे और वो भी आप यहाँ पे आके इजीली यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये शॉर्टकट ट्रिक, ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ तक जो है ना ये रन जो है ना कमांड की ऑप्शन अच्छी लगी हैं या आपको समझ आई हैं या आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी हैं, तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और जो है ना आपने नीचे कमेंट करके भी बताना है कि आपको इस रन कमांड के थ्रू और कौन कौन सी जो है ना विंडो के ऑप्शन ओपन करने हैं, तो हम मजीद उसके ऊपर भी जो है ना वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट इंपोर्टेड कमांड्स की तरफ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर आपने कंट्रोल पैनल ओपन करना है तो आप विंडो आर बटन प्रेस करेंगे और सिंपल यहाँ पे लिख दे के कंट्रोल मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका कंट्रोल पैनल मेरे सामने ओपन होके आ गया है विंडो का। तो इस तरीके से आप कंट्रोल पैनल सिंपली ओपन कर। तो स्टूडेंट, अगर आपको ऑन स्क्रीन जो है ना कीबोर्ड ओपन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपने विंडो आर और आपने लिखना है यहाँ पे OSK और यहाँ पे आपने ओके प्रेस कर देना है। तो जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको किसी भी जगह के ऊपर सेट करके रख सकते हैं। वैसे तो आपका यहाँ पे भी होता है, ये देखें यहाँ पे भी आपको नीचे टच कीबोर्ड यहाँ पे नजर आ रहा है, आप यहाँ से भी सिंपली ओपन कर सकते हैं, पर मैंने आपको यहाँ पे रन कमांड के अंदर भी ओपन करके दिखा दिया। तो इसको हम यहाँ से जो है ना वो मिनिमाइज कर देते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप जो है ना वो कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं या फिर आप जो है ना कोई ऑफिस वगैरह ज्वाइन या जॉब करना चाहते हैं, ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने आ जाना है मेरी वेबसाइट के ऊपर। और ये मेरी यहाँ पे वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये जो मैंने वीडियो जो है ना यहाँ पे जो हमने एक मुकम्मल कोर्स अपलोड किया हुआ, ये है क्रिएट गिट चार्ट इन एक्सेल। इस तरीके से मैंने तमाम जो है ना इसके अंदर कोर्स करवाए हुए हैं। तो ये सारी आपको यहाँ पे जो है ना मेरी वेबसाइट के ऊपर तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने वर्ड, एक्सेल, MS, आउटलुक, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे करवाई हुई हैं। तो यहाँ पे आपको इनकी सीडीज मिलेंगी, आपको इनके नोट्स मिलेंगे जो PDF में है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी वीडियो है, वो वीडियो देख के आप मुकम्मल कोर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ब्लॉगर में कोई मसला आ रहा है तो ब्लॉगर के भी यहाँ पे तमाम कोड दिए गए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके इन कोड को वहाँ पे अपनी वेबसाइट के अंदर लगा के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं जो भी कंटेंट आपको यहाँ पे जो है ना वीडियो के अंदर पढ़ाती हूँ, उन कंटेंट के अंदर जो है ना वो जो भी मैं कंटेंट यूज करती हूँ उसकी मैं PDF फाइल बना के प्रैक्टिस फाइल की जगह पे जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। तो आप यहाँ से आके वो भी सेम के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ से आके डाउनलोड करके आप सेम के ऊपर जो है ना वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट के अंदर आके किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके कोई सी भी आप यहाँ पे जो है ना ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जैसे कि ये वाली मैंने पोस्ट ओपन कर ली और मैंने इसको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन किया। अगर आपको किसी चीज को समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे आके जगह पे क्लिक करके हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे जो है ना उसके बारे में मुकम्मल जो है ना वो समझाया जाएगा और उस कोर्स के बारे में आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। चलें जी, बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी जो है ना कंप्यूटर के अंदर ऐप इंस्टॉल करना है तो उसके लिए appwiz.cpl जो है ना वो आप नोट करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने ये चीज जो है ना वो ओपन होके आ जाएगी। तो स्टूडेंट, अगर आपको जो है ना जैसे कि फर्ज करें मुझे ये वाला जो है ना वो यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाला मुझे यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, ये मेरे कंप्यूटर लैपटॉप से अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो आप जिसको नहीं यूज करना चाहते सॉफ्टवेयर को, आप यहाँ पे आके उसे इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है ना कमांड की तरफ। तो यहाँ पे आपने फिर विंडो R बटन प्रेस कर लेना है। तो जैसे आप विंडो R बटन प्रेस करेंगे तो दोबारा हम इसके अंदर तो स्टूडेंट, आपने जो है ना अगर कोई फॉन्ट्स वगैरह देखना है या फिर आपने ये देखना है कि हमको जो है ना वो उर्दू कैसे टाइप कर सकते हैं इसके अंदर,
तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपने क्या करना है, आपने रन कमांड ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप, तो इसके लिए विंडो में करैक्टर मैप दिया जाता है, ठीक है। उस करैक्टर मैप को आपने ओपन करने के लिए क्या करना है, CHAMP यहाँ पे आपने नोट कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सॉरी, यहाँ पे ये मेरी विंडो में ओपन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे दोबारा हम देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम इसमें R टाइप करते हैं और यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या मिस्टेक है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने पहले यहाँ पे जो है ना A टाइप करना है, फिर A के बाद आपने यहाँ पे R टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे CHARMAP, उसके बाद आपने ओके प्रेस कर देना। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे आपके सामने जो है ना वो ओपन होके आ जाएगा यहाँ पे फ़ॉन्ट्स की ऑप्शंस, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए नीचे तक ये सारी फ़ॉन्ट्स की ऑप्शन है, ये यहाँ पर ये सारी फ़ॉन्ट्स की ऑप्शन दी गई हैं, ये यहाँ पर W तक। तो आप इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें यहाँ पे इस तरीके से फ़ॉन्ट जो है ना वो आप यहाँ पे आके कुछ भी जो है ना वो टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये उस फ़ॉन्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करो, यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि मैं यहाँ पे जो है ना कुछ सिंबल्स वगैरह यहाँ पे कुछ भी टाइप करती हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ पे ये वाला सिंबल्स लगाना है, ठीक है। सिंबल्स के लिए नीचे उसने शॉर्टकट कीज बना के दे दी Alt+0248। ये मैं यहाँ पे अल्ट के साथ प्रेस करूंगी तो ये मेरा यहाँ पे सिंबल बन के आ जाएगा। अगर मुझे ये वाला टाइप करना है तो मैं Alt0189 प्रेस करूंगी तो इकट्ठा अल्ट के साथ, तो ये मेरे पास ये सिंबल बन के आ जाएगा। तो आपने जो है ना वो इसमें देखा कि कैसे हम जो है ना इसके अंदर ये जो है ना कोई भी सिंबल वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड कौन सी है, वो आपने जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी जो फाइल वगैरह टेम्परेरी फाइल हैं वो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जो है ना सेव होती रहती हैं, तो उसको आप जो है ना वो किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं वो मैं आपको इस कमांड में बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट कमांड के अंदर जो है ना वो टेम्परेरी फाइल के बारे में बात करेंगे। मैं विंडो R बटन प्रेस कर देती हूँ। तो स्टूडेंट सिंपल आपने इसके अंदर TEMP जो है ना वो टाइप कर देना। उसके बाद आपने ओके प्रेस करना है तो आपके सामने जो है ना ये यहाँ पे फाइल ओपन होके आ जाएंगी, ठीक है। ये कौन सी फाइल है, ये यहाँ पे विंडो की टेम्परेरी फाइल जो है ना ये टम्प ओपन होके आ गया आपके, इसके अंदर टेम्परेरी फाइल्स हैं उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप इनको इजीली यहाँ से रिमूव जो है ना वो कर सकते हैं। इससे आपके लैपटॉप की स्पीड जो है ना वो बहुत तेज़ हो जाएगी और आपके यहाँ पे जो है ना लैपटॉप जो है ना वो बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपने ये सारी फाइल यहाँ से रिमूव कर देनी है। तो इससे क्या होता है कि लैपटॉप की स्पीड भी ज़्यादा हाई अप हो जाती है और आपकी मेमोरी भी यहाँ से जो है ना हार्ड की मेमोरी जो है वो यहाँ से जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़ाया होने से बच जाती है और आप उसके अंदर कोई और चीज़ जो है ना वो सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसे आप कोई जो है ना डिफ़ॉल्ट फाइल ओपन करते हो तो उसके जो है ना वो साथ ही कुछ और एक तो फाइल जो है ना वो क्रोम के अंदर ओपन हो, जैसे कि PDF फाइल है। जैसे PDF फाइल ओपन करते हो क्रोम के बैग पे जो है ना वो और कुछ जो है ना यहाँ पे पीछे फाइल्स ओपन हो जाती है। जैसे आप HTML फाइल ओपन करते हो तो ये सारी फाइल जो है ना वो ओपन होके आ जाती हैं। तो इन फाइल्स को देखने के लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे विंडो R बटन प्रेस कर देना है और इसके अंदर आपने क्या टाइप करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो यहाँ तो स्टूडेंट आपने करना कि आपने यहाँ पे विंडो कंप्यूटर डिफॉल्ट्स यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपने ओके प्रेस करना है। और यहाँ पे देखिए ये ना मेरा यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, मैंने यहाँ पे स्पेस क्रॉस कर दिया और यहाँ पे दोबारा मैंने ओके प्रेस किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या मसला यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे कंप्यूटर डिफॉल्ट के स्पेलिंग हमने यहाँ पे कर। तो स्टूडेंट अब वो जहाँ मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट है तो मेरी यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज लगी हुई, इसलिए मैं यहाँ पे F जो है ना वो नहीं यूज़ कर सकती, तो इसलिए यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा मसला क्रिएट हो रहा है। तो आपने जो है ना कंप्यूटर डिफ़ॉल्ट टाइप करना तो आपके सामने वो सारी जो है ना ओपन होके ऐप आ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है ना बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपने अगर क्रोम ओपन करना है तो आप विंडो R प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप लिखने क्रोम लिख देंगे। क्रोम लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है ना गूगल क्रोम ओपन होके आ जाएगा। तो आप गूगल क्रोम के ऊपर जो है ना वो जो भी जीमेल वगैरह लगी हुई है, मेरा पहले से ही ओपन है तो इसलिए यहाँ पे ओपन होकर नहीं आया। तो आप गूगल क्रोम इजीली इस कमांड के थ्रू ओपन कर। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आप डिस्क मैनेजमेंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने विंडो R बटन प्रेस कर देना है और यहाँ पे आपने क्या टाइप करना है ये मैं
तो स्टूडेंट आपने इसके अंदर डिक्स, ठीक है, MGMT, ठीक है, ये नोट कर देना। उसके बाद .MSC ये नोट कर देना और यहाँ पे अपने ओके प्रेस कर देना। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है ना ये चीज ओपन होके आ जाएगी। तो मैंने एक वीडियो के अंदर बताया कि आप कैसे जो है ना डिक्स के अंदर जो है ना उसके, अगर आपके पास काम जो है ना वो इसके अंदर GP में डिक्स है, ठीक है, तो आप उसको कैसे मर्ज कर सकते हैं, कैसे आप उसके अंदर जो है ना उसके पार्टीशन बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसको आप इजीली ओपन करके, तो मैंने वो अलग वीडियो बनाई और वो मेरे जो है ना वो चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आप वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगी और वहाँ पे जाकर क्लिक करके इसको ओपन वीडियो को करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पार्टीशन जो है वो सीखनी है तो वो आपको वीडियो जो ना अलग से नीचे मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके विंडो की पार्टीशन सीख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो है ना कमांड की तरफ। विंडो R प्रेस कर लेते हैं और इसमें हम यहाँ पे टाइप करते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमांड है कि अगर आप जो है ना वो किसी मसलन दूसरे बंदे के साथ आप बैठे हैं तो आप उसका स्क्रीन जो है ना वो रिमोट कर है तो वो नहीं आपको जो है ना कनेक्ट हो रहा, तो ठीक है, नहीं रिमोट कनेक्ट हो रहा, तो उसके लिए आपने जो है ना अलग से उसे क्या करना है कि उसको समझाना है कि ये चीज पहले आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाओ, फिर इस ऑप्शन पे जाओ। उसके लिए विंडो के अंदर बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन दी गई है, बहुत ही यूजफुल है। तो विंडो जो है ना वो स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे दिया गया, तो इसके लिए आपने विंडो R प्रेस करना है। विंडो R प्रेस करने के बाद अब आपने क्या करना है, तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे PSR जो है ना वो टाइप कर देना। उसके बाद यहाँ पे अपने ओके प्रेस कर देना। जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको नजर आ रहा है स्टेप रिकॉर्डर। आपने यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे स्टेप रिकॉर्डर के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना और ये आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे आप स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर करेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे इस ऑप्शन के बारे में बताना है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद पे मैं बताऊंगी आप यहाँ पे आ जाएंगे टास्क बार में, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से मैं इसको चीजों को ओपन करना बताऊंगी। उसके बाद मैं बोलूंगी कि आप यहाँ पे आ जाए, आप इस जो है ना डिस्क मैनेजमेंट में आ जाए। इस तरीके से मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लूंगी। उसके बाद मैं जैसे स्टॉप करूंगी, स्टॉप करने के बाद मेरे सामने ये इस तरीके से ये सारी स्क्रीन जो है ना वो ओपन होके आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे सामने इस तरीके से ओपन होके आ गई है। तो आप इस तरीके से भी आप दूसरे बंदे को जो है ना वो इजीली समझा सकते हैं और आप इसको स्क्रीन को सेव भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं और उसके बाद आप न्यू रिकॉर्डिंग भी यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से सेव नहीं करना चाहती, मैं यहाँ से नो कर देती हूँ। मैं यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे नो के बटन पे क्लिक कर देती हूँ। तो बहुत से लोगों को, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि हमारे जो है ना वो कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सी विंडो इंस्टॉल है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता, तो वो क्या करेंगे, वो विंडो R बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या कर टाइप करना है वो मैं यहाँ पे आपको, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने टाइप करना है WinVER। उसके बाद आपने ओके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये आपका जो है ना सिस्टम अबाउट विंडोज ओपन होके आगे विंडो 8 इसके अंदर इंस्टॉल है, माइक्रो वर्ड्स है, ठीक है, माइक्रो विंडोज है। उसके बाद वर्जन इसका 6.2 है। इसके बिल्ड कितने हैं, 9200 है। 222 माइक्रोसॉफ्ट कंपोजिशंस आर राइट सेव्ड। ये सारी ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं। द विंडो 8 जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद एंड इट्स यूजर इनफॉर्म, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ये जो है ना विंडो R बटन प्रेस करके इसके अंदर जो है ना WinVER लिखने से ये सारी ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आ जाएंगी। तो स्टूडेंट अगर आपका डेट और टाइम जो है ना वो कंप्यूटर के अंदर जो है ना गड़बड़ मसला खराब हो गया है, जो है ना वो गलत टाइम बता रहा है, तो आप उसको कैसे सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपने विंडो R बटन प्रेस करना है और यहाँ पे डेट और यहाँ पे टाइप कर देना है टाइम और उसके बाद तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे टाइप करना है टाइम डेट जो है .cpl। उसके बाद आपने यहाँ पे ओके प्रेस कर देना, तो आपके सामने जो है ना ये जो है ना विंडो ओपन होके आ जाएगी। तो आप यहाँ से इसका डेट और टाइम ये सारी चीजें यहाँ से चेंज कर सकते हैं इजीली। ओके जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इंटरनेट टाइम के ऊपर और यहाँ पे चेंज टाइम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको अपडेट नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये आपका डेट और टाइम यहाँ से अपडेट हो जाएगा और वो वैसे ही टाइम यहाँ पे आके सेट हो जाएगा इंटरनेट के थ्रू। ये इंटरनेट आपके जो है ना कंप्यूटर के साथ अटैच होना चाहिए। तो जी स्टूडेंट मैंने इस वीडियो के अंदर आपको जो है ना वो टॉप रन कमांड जो है ना वो यहाँ पे बताई हैं और आप इनको जो है ना वो सेव भी कर लीजिएगा या फिर आप इसे नोट भी कर लीजिएगा
और इसको आप जो है ना बार बार अप्लाई करेंगे तो आपको ये चीजें जो है ना वो याद हो जाएंगी। तो मैं आपके लिए इस चैनल पर बहुत ही जो है ना वो वीडियो बहुत ही अमेजिंग वीडियो जो है ना वो लेके आती रहती हूँ। तो मैंने इस चैनल के ऊपर जो है ना वो मुकम्मल प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो ये सारे अगर मसलन आप कंप्यूटर के अंदर मास्टर बनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जो है ना वो विजिट लाजमी करें, और उन वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करके भी ये सारे कोर्स जो है ना वो उधर से कर सकते हैं। तो आप जो मैंने आपको आज रन कमांड सिखाई, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको ये चीज़ें जो है ना वो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और आप जो है ना कंप्यूटर में मास्टर बन सकते हैं। तो आप जो है ना इसके अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ अगर कोर्स वगैरह करना चाहते हैं तो चैनल के अंदर मुकम्मल प्ले लिस्ट मौजूद हैं। तो आप वहाँ पे जो है ना चैनल को विजिट करेंगे जब तो आपको सारी प्ले लिस्ट वहाँ से मिल जाएंगी। तो जी ये थी स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। तो आप जो है ना वो अगर आप मजीद कोर्स डिटेल के साथ सीखना चाहते हैं, उनके यहाँ पे PDF फाइल वगैरह, नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट लाजमी करें। तो आप रखें अपना बहुत सारा ख्याल, आपका हामी नासिर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।